इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। अब कनाडा में आप अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने आने वाले हो और वो भी सितंबर में, तो सितंबर इनटेक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल हो रहा है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ आज की इस वीडियो में है। Check, check, Johnny Hans. चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये स्पेशल वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड लविंग ऑल आवर व्लॉग्स। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंची, हमने सोचा आपके साथ जरूर शेयर कर ली जाए एंड दैट इज अ गुड न्यूज। गुड न्यूज इस बात की कि अगर आप काफी देर से वेट कर रहे हो कि आपका सितंबर इनटेक कनाडा में पॉसिबल है या नहीं है, तो इस वक्त लग रहा है कि ये चीज बिल्कुल पॉसिबल होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू CIC न्यूज, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो कनाडा के हैं पैटी हाइडो, एज वेल एज जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्को मेंडिचिनो, उन्होंने एक लेटर इशू किया है जिसका उन्होंने रिस्पांस मांगा है DLIs यानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को उन्होंने ये लेटर दिया है। उसके साथ साथ जो कनाडा की डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, टेरिटरीज हैं, उनको बोला है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलवाना चाहते हो सितंबर इनटेक में यानी फॉल सेमेस्टर में, तो पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने उनसे मांगी है कि किस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी भी कंट्री से कनाडा में इजीली बुलाया जा सकता है, ताकि कैनेडियंस की जो हेल्थ एंड सेफ्टी है उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो कोविड रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए, और फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। इस चीज को लेके ऑलरेडी कनाडा इमिग्रेशन ने काफी अटेम्प्ट्स किए हैं जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको काफी कम कर दिया गया है। इस वक्त 3 तरह के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में ऑलरेडी आ पा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिनके वीजास 18 मार्च से पहले लगे हुए हैं एंड अगर उनकी जो स्टडी है उसमें किसी भी तरह का प्रैक्टिकल पोर्शन है तो वो आ सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे थे एंड दे वर स्टक इन अदर कंट्रीज, वो भी आ पा रहे हैं कनाडा में, प्रोवाइडेड दैट वो दिखा पाए कि हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर देम टू कम बैक टू कनाडा एंड कंटिन्यू देयर स्टडीज। तीसरी रिस्ट्रिक्शन जो उन्होंने इजी कर दी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स US से कनाडा में पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस काफी हद तक रिमूव कर दी गई हैं। अब वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे हैव टू शो दैट इट इज इंपॉर्टेंट। दे हैव टू आल्सो ऑब्वियसली शो दैट कि कब उनकी स्टडी शुरू हो रही है और उनका जो क्वारंटीन का क्या प्लान है। अगर देखा जाए तो उन्होंने जो लेटर है वो उसका रिस्पांस उन्होंने बाय 24th तक मांगा था एंड आई एम श्योर जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर जितने भी प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज है उन्होंने रिस्पांस दे दिया होगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करने वाली है वो इसलिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, ऑफ कल्चर एज वेल एज इकोनॉमी। तो अगर सारी चीजों को देखा जाए उन्होंने लगता गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो इतना ज्यादा नुकसान या फिर इतना ज्यादा रिस्क नहीं है कैनेडियंस की हेल्थ को। और अगर तरीके से इफ एवरीथिंग इज मैनेज्ड प्रॉपरली देन इट कैन बी मेड पॉसिबल। सो सितंबर इनटेक को पॉसिबल करने के लिए जो लेटर लिखा है कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने, तो उसमें उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन मांगी हुई है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्री से। प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात मैं एक और बता दूं कि कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज और फेडरल लेवल पे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं है। सो क्यूबेक की अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ऑन्टेरियो की अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री है और BC की, ब्रिटिश कोलंबिया की अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं। इसीलिए जो चीजें ऑन्टेरियो या ब्रिटिश कोलंबिया में कई बार पॉसिबल नहीं होती इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो चीजें क्यूबेक में पॉसिबल हो जाती हैं क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं दूसरी एजुकेशन मिनिस्ट्री से। सर खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जो हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज अपने इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जिस लेटर में पूरी इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने ये भी बताया कि अगर प्रोविंशियल जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को
अगर गो अहेड दे दी है कि वो सितंबर में ऑन कैंपस अपनी क्लासेस लगा सकते हैं, तो उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सो क्वारंटीन खत्म करने के बाद वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कितनी स्टडी ऑनलाइन होगी, कितनी एक्चुअली लेबोरेटरीज और प्रैक्टिकल ग्रुप्स में होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ने मांगी थी। एंड आई एम श्योर अगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने अब तक ये इंफॉर्मेशन सबमिट करवा दी है, तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमें ये पता चल जाएगा कि कब जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव हो रही हैं और कब एग्जैक्टली आप अपनी फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास ऑलरेडी अप्रूव्ड वीजा है कनाडा का, स्टडी वीजा, और आपका जो प्रोग्राम है उसमें किसी भी तरह का प्रैक्टिकल कंटेंट है, तो आप अभी भी अपने कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कॉलेज आपको लेटर दे देता है और आप ये शो कर पाते हैं कि यार जेन्युइनली आपके कोर्स में जो कंटेंट है उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है और आपके पास प्रॉपर क्वारंटीन का प्लान है, यानी आपको बताना पड़ता है कि आप यार कहां पे क्वारंटीन करोगे, कहां पे 14 दिन रहोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंडेटरी है कनाडा में। कोई भी आएगा किसी भी एयरपोर्ट पे आए, उनको 14 डे की क्वारंटीन इंपॉर्टेंट एंड मस्ट है। अगर आपके पास वो प्लान है तो इवेंचुअली जैसे ऑलरेडी 3 कैटेगरीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस में एग्जेम्पशंस हैं, रिमूव कर दी गई हैं। आने वाले टाइम में ऑन जनरल प्लेटफॉर्म एज वेल, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो DLI अप्रूव्ड है वहां पर बिना किसी प्रॉब्लम के आ सकते हैं। बट जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर जरूर कर लेंगे। अगर उन्होंने ये लेटर मांगा है तो अगर गवर्नमेंट सोचने लग गई है कि कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना वायरस की सिचुएशन कनाडा में है वो काफी अंडर कंट्रोल है, तो अगर गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्रीज को लग रहा है कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सेफली यहाँ पे लाया जा सकता है विदाउट एनी रिस्क, तो आई एम श्योर बहुत ही जल्दी हमारे पास ये भी न्यूज आ जाएगी कि कब ये रिस्ट्रिक्शंस fully remove हो रही हैं। But for the timing, I think it's a wave of happiness. It's a good news for international students जिनको ज्यादा लग रहा था कि यार उनकी स्टडीज पीछे रह जाएंगी, या फिर उनको लग रहा था कि यार उन्होंने आपके काम भी करना है, अपनी नेक्स्ट वाली फीस निकालनी है, उनके लिए गुड न्यूज जरूर है कि सितंबर इज वेरी मच पॉसिबल। बट कब ये रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो रही हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उसके लिए हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी। पर फिर भी अगर आपको सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक, नवंबर इनटेक में कनाडा के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करता, तब भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर यू कैन गेट एडमिशन इन द राइट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि DLI फुली अप्रूव्ड है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है लिंक, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू कांटेक्ट यू प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास वैलिड डुओलिंगो या फिर IELTS का स्कोर हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त एक दूसरे के आंसर्स खुद भी दे देते हैं, बिकॉज वी आर अ कम्युनिटी ऑफ 63,000 सब्सक्राइबर्स। तो एक दूसरे की बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम मिलके एक आंसर कर सकते हैं, अगर हमारी टीम कई बारी आपके कमेंट्स के आंसर ना भी दे पाए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज like this video and share it on social media like Facebook या जो भी आपके प्रोफाइल्स हैं। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कनाडा पढ़ने आने वाला है, आपके बच्चे कनाडा पढ़ने आने वाले हैं, और whoever is interested in studying here in Canada। और उसी के साथ अगर आप यही वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर YouTube चैनल और हिट कीजिए बेल बटन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइम पर पहुंच जाए। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।